है आप सभी का HL ट्रिकी जीके चैनल पर। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और अपना हौसला बनाए रखिए। इसके अलावा कुछ ना कुछ करते रहिए, कुछ अपने लिए तो कुछ अपनों के लिए। जी हाँ, हम चर्चा करेंगे ग्रहों से संबंधित महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी प्रश्नों पर। तो इस सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? कुल 8 ग्रह हैं, है ना। और इसके अलावा अगर ग्रहों की बात की जाए कि ग्रह किसे कहते हैं, ऐसे आकाशीय पिंड जो सूरज का चक्कर लगाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। अब इन 8 ग्रहों को कैसे याद करें, यहाँ से कई तरीके से प्रश्न बनता है जो कि कंफ्यूज कर देता है परीक्षा में। तो आइए इसको एक ट्रिक में याद करें ताकि गलती ना हो। आइए चर्चा करें। देखिए इसके लिए याद क्या करना होगा, लिखा हुआ BSPM, VS से वरुण, है ना। अगर ये याद हो गया, देखिए BSPM, BSP एक पार्टी है और उसकी मुखिया कौन है? मायावती। इसके अलावा उनके शासनकाल में एक वेश्या आए थे, उनका नाम था वरुण। बस इतना याद करना है, ठीक है। अगर इतना याद कर लेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ से B से बुध, S से शुक्र, P से पृथ्वी, M से मंगल, V से बृहस्पति, S से शनि और A से अरुण, व से वरुण हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से समझ में ये आ रहा है कि सूरज, ये देखिए सूरज बना हुआ है, सूरज के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध। सूरज के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध। उससे दूर शुक्र, उससे दूर पृथ्वी और उससे दूर मंगल, मंगल से दूर बृहस्पति, बृहस्पति से दूर शनि, शनि से दूर अरुण और अरुण से दूर वरुण। एक ही लाइन में याद हो जाएगा, है ना। अगर ये पूछ लिया जाए कि सूरज से दूरी पर सबसे कौन सा ग्रह है, तो वो है वरुण। वरुण से नजदीक कौन सा ग्रह है जो सूरज के नजदीक है? अरुण। अरुण से नजदीक शनि, शनि से नजदीक बृहस्पति और बृहस्पति से नजदीक मंगल ग्रह है जो सूरज के नजदीक है। और मंगल से नजदीक पृथ्वी, पृथ्वी से नजदीक शुक्र और शुक्र से नजदीक बुध ऐसा ग्रह है जो सूरज के सबसे नजदीक है। तो ये हो गया इसका कॉन्सेप्ट दूरी के अनुसार, और घटते क्रम में और बढ़ते क्रम में भी याद कर लिया आपने। अब देखिएगा यहाँ से जो सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, 8 ग्रहों को 2 भागों में बांटा गया है। आपने देखा होगा पहला ये भाग है और ये दूसरा भाग है। पहले भाग को आंतरिक ग्रह कहते हैं। इसके अंतर्गत 4 ग्रह शामिल हैं। चारों ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये आंतरिक ग्रहों में आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि जो सूरज के नजदीक ग्रह होते हैं उनको आंतरिक ग्रह का दर्जा दिया गया है ना। और इसके अंतर्गत 4 ग्रह शामिल हैं। इन्हीं आंतरिक ग्रहों को पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पृथ्वी से मिलते जुलते ग्रह हैं, इसीलिए इनको पार्थिव ग्रह के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा दूसरा पार्ट है VS से वरुण। अगर ये याद हो जाएगा तो ये जो जितने भी ग्रह हैं इसमें ये बाह्य ग्रहों के अंतर्गत आएंगे। ऐसे ग्रह जो सूरज की दूरी पर हैं उनको बाह्य ग्रह कहते हैं, और बाह्य ग्रहों को ही जोवियन ग्रह भी कहते हैं। और जोवियन ग्रहों की संख्या कितनी होती है? 4। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये 4 ग्रह हैं जो जोवियन ग्रह के अंतर्गत आएंगे। इसके अलावा देखिएगा शुक्र और अरुण, है ना, ऊपर देख रहे होंगे आप। शुक्र और अरुण 2 ऐसे ग्रह हैं जहां पर सूर्योदय यानी जो सूरज निकलता है वो पश्चिम की तरफ निकलता है और जो सूर्यास्त होता है वो पूरब की तरफ होता है। तो कौन से ऐसे 2 ग्रह हैं जहां पर सूरज पश्चिम में निकलता है और डूबता है पूरब में? वो हो जाएगा शुक्र और अरुण। इसके अलावा देखिएगा बुध और शुक्र 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है। कौन से ऐसे 2 ग्रह हैं जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है? तो हो जाएगा बुध और शुक्र 2 ऐसे जो ग्रह हैं जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है। तो इस लाइन में ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखिएगा ये याद हो गया, अब इसकी इंग्लिश भी तो याद होनी चाहिए। बाई चांस इंग्लिश में दे दिया जाए तो क्या करेंगे आप? तो उसके लिए याद करेंगे मामा वीजू को 1 बूमर दे दीजिए। बस इतना याद करेंगे तो इसमें आपको मिल जाएगा जो कठिन कठिन शब्द हैं या कठिन जो लगता है कि आसानी से नहीं याद होता, उन्हीं को इसमें रखा गया है। मामा अगर याद हो गया तो मंगल को इंग्लिश में बोलते हैं मार्स। बीजू अगर याद हो गया तो बी से हो जाएगा बृहस्पति और जू से हो जाएगा जुपिटर। बृहस्पति को इंग्लिश में बोलते हैं जुपिटर। वरुण अगर वन याद हो गया, वन, तो वा से हो जाएगा वरुण और ना से हो जाएगा नेपच्यून, यानी वरुण को इंग्लिश में नेपच्यून कहते हैं। तो जल्दी से आप वहां पर समझ जाएंगे कि कौन क्या है। और बु से क्या हो जाएगा? बुध, और मर से क्या हो जाएगा? मरकरी। बुध को इंग्लिश में बोलते हैं मरकरी। तो इस तरीके से आप याद कर लेंगे। इसके अलावा जो इसमें छूट रहा है वो बहुत ही आसान है। वीनस, शुक्र जानते हो आप पहले से ही,
अर्थ पृथ्वी वो आपको पता है, सैटर्न वो भी पता है, शनि है ना, अरेनस अरुण वो भी पता है आपको। तो बस ये जो कठिन थे इसको मैंने इसमें बता दिया। अब देखिएगा नंगी आंखों से देखा जा सकता है। कुल कितने ऐसे ग्रह हैं जिन ग्रहों को हम पृथ्वी से देख सकते हैं? तो कुल 5 ग्रह हैं। कैसे याद करेंगे? MBVSS, बस इतने याद करना है। अब देखिएगा, अब पूरे दिन को याद करते चलिए आप। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रविवार ना कह दीजिएगा, रविवार नहीं कहना इसमें। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये 5 ऐसे ग्रह हैं जिनको हम पृथ्वी से नंगी आंखों से देख सकते हैं। यानी कि नंगी आंखों का मतलब ये है कि बिना माइक्रोस्कोप के, है ना। मंगल को मार्स कहते हैं, बुध को मरकरी, बृहस्पति को जुपिटर, शुक्र को वीनस और शनि को सैटर्न बोलते हैं। बाई चांस हिंदी में हम लोग पढ़ के जाते हैं, वहां पे इंग्लिश में आ गया तो फिर क्या करोगे? इसलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों तैयार रखिएगा। अगर ये लाइन याद कर लेंगे तो आपको फिर गलती का कोई चांस ही नहीं कि गलती हो जाए आपसे, है ना। इसके अलावा देखिएगा किस ग्रह को क्या कहते हैं? लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। अगर इंग्लिश में दे दिया गया तो मार्स पे आप टिक करेंगे, है ना। नीला ग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी को, है ना। अर्थ को इंग्लिश में भी पूछा जा सकता है। पीला ग्रह किसे कहते हैं? जुपिटर को, हिंदी में बृहस्पति कहेंगे। हरा ग्रह किसे कहते हैं? नेपच्यून को यानी वरुण को कहते हैं। और लेटा हुआ ग्रह अरेनस यानी अरुण को कहते हैं, है ना। और तैरता हुआ ग्रह जो है सैटर्न को यानी शनि को कहते हैं, तैरता हुआ ग्रह। तो इस तरीके से इंग्लिश भी याद करना जरूरी है और हिंदी भी याद करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा अब आकार के अनुसार घटते क्रम में, बढ़ते क्रम में ग्रहों को कैसे याद करें उसको भी देख लीजिए, कि वहां से भी प्रश्न पूछा जाता है ना। तो वो गलती ना होने पाए। आइए इसको ट्रिक में याद करें, ठीक है। अब देखिएगा सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होगा? जल्दी बताइए। बृहस्पति। बृहस्पति देखने में भी बड़ा है और लिखने में भी बड़ा, शब्दों में भी, सब जितने भी ग्रह हैं उन ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति को हिंदी में बोलते हैं गुरु, और गुरु वैसे बहुत बड़ा ज्ञानी होता है ना, देख ही रहे हैं। तो बृहस्पति जो है उसको हिंदी में बोलते हैं गुरु, गुरु सबसे बड़ा ज्ञानी होता है। तो सबसे बड़ा बृहस्पति को, सबसे बड़ा ग्रह कौन? बृहस्पति ही है, ठीक है ना, इसमें कोई शक ही नहीं है। अब शक यहां से होता है, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जल्दी बताइए। कितना दिख रहा है? 2। अरे तो बहुत सही आपने समझा। आकार के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होगा? शनि होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। फिर देखिएगा ये तीसरा लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, क्या बनेगा? ये बन जाएगा अरुण। आकार के अनुसार तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? अरुण। अब अरुण में आपको छोटा आ नहीं दिखता होगा, अब आपको 3 दिखता होगा। देखिए नजरिया बदलते ही देखिए नजारा बदल गया, है ना। तो देखिए ये तरीका, इससे आप पे गलती होगी ही नहीं, कोई हो ही नहीं सकता कि आपसे गलत हो जाए, है ना। अब देखिएगा चौथा, ये 4 लिखा हुआ ना, इसको भी कुछ बनाते हैं, कुछ क्या वरुण बना देते हैं। आकार के अनुसार चौथा सबसे बड़ा ग्रह वरुण होगा भाई। इंग्लिश में भी आपने याद किया है, नेपच्यून, वरुण। देखिए लिखा हुआ 1 याद हो गया तो वरुण हो जाएगा। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ध्यान रखिएगा। पा से 5, पा से पृथ्वी। अरे जिस ग्रह पे रहते हो कम से कम उसके बारे में तो जानो। पा से 5, पा से क्या होगा? पृथ्वी। आकार के अनुसार 5वां सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी। या पृथ्वी आकार के अनुसार किस नंबर पर है? 5वें नंबर पर है। तो इस तरीके से भी ध्यान रखना ही होगा। सा से शुक्र और सा से 6, ऐसे भी तो याद कर सकते हैं। अब देखिए 6 लिखने जा रहे हैं, कैसे लिखेंगे? देखिए 6 ऐसे तो लिखा जाता है, ऐसे ऐसे लिखा जाता है ना, तो ऐसे ऐसे हो जाएगा। और क्या? आकार के अनुसार 6वां सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होगा? वो हो जाएगा शुक्र। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। आप देखिएगा आकार के अनुसार 7वां सबसे बड़ा ग्रह कितना लिखा हुआ? 7 लिखा हुआ है, समझते रहिए। तो 7 को क्या बना दिया? मंगल बना दिया। 7 मंगलवार भूखा रहिए, सारे जो भी आपकी इच्छा है सब पूरी हो जाएंगी। आकार के अनुसार 7वें नंबर पर कौन सा है? मंगल ग्रह। अब इसको देखेंगे, लोग सोच रहे हैं कि बुध कैसे बनाएंगे, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, और कैसे बनेगा? ये कितना दिख रहा है? ये दिख रहा होगा 8। देखिए अब दिखा 8। आकार के अनुसार 8वें नंबर पर कौन सा ग्रह है? 8वें नंबर पर बुध, सबसे छोटा आकार में बुध ही है। अब ये बताओ ये किस क्रम में लिखा है? आरोही क्रम में लिखा है कि अवरोही क्रम में लिखा है? ये लिखा हुआ है घटते हुए क्रम में। ये जो ग्रह दिए गए हैं ये आकार के अनुसार घटते हुए क्रम में दिए गए हैं। तो घटते हुए क्रम को क्या कहते हैं? अवरोही। ये क्या लिखा हुआ है? अवरोही, यानी बड़े से छोटे की तरफ लिखा गया है।
अगर ये कह दिया जाए कि आरोही क्रम में इसको व्यवस्थित करो, तो सबसे पहले बुद्ध लिख दीजिएगा। यानी आरोही क्रम का मतलब छोटे से बड़े की तरफ, और अवरोही का मतलब बड़े से छोटे की तरफ। तो ये जो ऑलरेडी लिखा हुआ है ये अवरोही क्रम में, तो परीक्षा में आरोही क्रम और अवरोही क्रम में भी दे दिया जाता है। अब ये हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में उसमें दे देगा, एक इंग्लिश में रहेगा 4 ऑप्शन में, है ना। तो इस तरीके से इंग्लिश और हिंदी का दोनों मिला करके, तो इसलिए इसको भी याद रखिएगा, नहीं तो गलती होती जाएगी। तो देखिएगा, कभी खुशी से किसी की तरफ नहीं देखा, कभी खुशी से किसी की तरफ नहीं देखा, तुम्हारे बाद किसी की तरफ नहीं देखा, हाँ नहीं देखा। अब देखिएगा, देखिए जो गुरु ज्ञानी होता है, जो गुरु ज्ञानी होता है ना, वो यष्टि करवाता रहता है। तो यहां से आपको ये समझना है, गुरु को बोलते हैं बृहस्पति, है ना। गुरु बृहस्पतिवार को बोलते हैं गुरु। और गुरु क्या होता है? ज्ञानी। यानी जो ज्ञानी से हो जाएगा ज्ञानी मीड। ज्ञानी मीड ये किसका उपग्रह है? ये है बृहस्पति का उपग्रह। एस से हो जाएगा सटर्न। सटर्न को क्या बोलते हैं? सटर्न को हिंदी में बोलेंगे शनि। और सटर्न का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टीटॉन। तो ऐसे आप कर सकते हैं, जो गुरु ज्ञानी होता है वो एसटी करवाता रहता है, यानी टेस्ट लेता रहता है। एसटी याद होगा, सटर्न यानी शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टीटॉन। और ज्ञानी मीड किसका उपग्रह है? तो वो हो जाएगा बृहस्पति का जो है उपग्रह। इसके अलावा देखिएगा, एक और देखिए ट्रिक, मेसी ने, ये याद हो जाएगा। तो यहां से भी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण, मेसी ने ओलंपिक में मंगल को फोड़ा। ठीक है, इसको याद कर लेंगे। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, ये देखिएगा। मेसी का मतलब हो जाएगा ओलियस मेसी। क्या होगा? ओलियस मेसी। क्या होगा? ओलियस मेसी, है ना। ओलियस मेसी ज्वालामुखी है, और सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? ओलियस मेसी, जो किस ग्रह पर है? वो है मंगल ग्रह पर स्थित है। अब देखिएगा ओलंपिक से क्या हो जाएगा। ओलंपिक से हो जाएगा निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया जो ये पर्वत है, क्या है? निक्स ओलंपिया पर्वत है, जो माउंट एवरेस्ट का 3 गुना ऊंचा है। और ये जो निक्स ओलंपिया पर्वत है, ये किस ग्रह पर स्थित है? ये भी जो है मंगल ग्रह पर ही स्थित है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? ओलियस मेसी। किस ग्रह पर स्थित है? मंगल ग्रह पर है। फोड़ा से देखिए क्या होगा। फोड़ा में से फोड़ा हटा दीजिए, फो से हो जाएगा फोबोस, और डा से क्या हो जाएगा? डीमोस। इसका मतलब ये हो गया, मंगल के जो 2 उपग्रह है कौन कौन से हैं? एक फोबोस है, दूसरा क्या है? डीमोस है। तो यहां से ये प्रश्न आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप ये देखिए ग्रहों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को याद कर सकते हैं, ठीक है ना। और भी ट्रिक्स देखने के लिए आप HL ट्रिक जीके चैनल पर जा करके उन महत्वपूर्ण ट्रिक को आप देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। इसके अलावा हमारे वीडियोस को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।